नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो चलिए आज हम आपको अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी तक और क्या आगे युद्ध किस तरीके से कहां रुख ले रहा है। तो अमेरिका और ईरान जो जंग है इसका ताज़ा अपडेट आज 8 मार्च है और न्यूयॉर्क में इसराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, अमेरिका के बीच में जंग चल रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है और नारे लगाए जा रहे हैं। क्या नारे लगाए जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ब्रिक बाय ब्रिक, वॉल बाय वॉल, वॉर मशीन हैज़ गॉट टू फॉल। मतलब ये कहा जा रहा है कि वॉर मशीन जो चालू आपने कर दी है ये आपको ले डूबेगी। तेहरान पर बड़े हमले हुए हैं। इस बीच अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तेहरान के पास 5 तेल डिपो और ऊर्जा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और ये सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों से कई जगह आग लग गई और ईरान ने इसे बड़ा खतरनाक हमला भी बताया है। ईरान ने पलटवार भी किया है और मिसाइल और ड्रोन से इजराइल, कुवैत, बहरीन और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है। कुवैत में 2 सीमा सुरक्षा कर्मचारियों की मौत की खबर है और कई जगह ड्रोन हमले हुए हैं। अभी तक 9वां दिन है आज और अगर युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़ों की बात की जाए तो 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है और 1 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन ये विस्थापन केवल ईरान का नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहाँ पर भी इजराइल में भी जो रेलवे स्टेशंस जो हैं वहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। ये भीड़ क्यों देखी जा रही है? दरअसल भीड़ इसलिए देखी जा रही है कि कहा जा रहा है कि इसराइली भी जो हैं वो देश छोड़ने की तैयारी में हैं और इसीलिए वो अपने आप को सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स ऑपरेशन पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी हमने आपको कल भी दी थी। यानी कि स्पेशल फोर्स उतारी जाएगी, ईरान के अंदर उतारी जाएगी और वहाँ पर उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको कैसे कब्जे में लिया जाए इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसी खबरें कई प्लेटफॉर्म से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ईरान ने इस बीच चेतावनी फिर से दे डाली है। चेतावनी ये दे डाली है कि अगर पड़ोसी देशों से अमेरिका उनके ऊपर अटैक करने का काम करता है तो वहाँ के अमेरिकी ठिकानों पर भी हम हमला करेंगे। हालांकि इसके पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम पड़ोसी हमारे भाई है और हम उन पर हमला नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया था कि अगर आपकी धरती से, आपकी ज़मीन से हम पर अटैक होता है तो फिर आपको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा और इसका जवाब हम देंगे। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ था और ईरान भी जवाबी मिसाइल हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं। युद्ध लगातार तेज़ होता जा रहा है। एक बड़ा अपडेट और है और वो बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब तेल के ऊपर हम कब्जा करेंगे, अमेरिका के ये मंसूबे तो सामने आ गए थे, लेकिन तेल के साथ अब खेल जो है वो पानी से शुरू हो गया है। मतलब तेल तो बाद में, लेकिन पानी जो है अब उससे ईरान जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को भी सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। खाड़ी देशों और वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ रहा है, ये आपको मालूम है। हैरानी की बात यह है कि ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है या अमेरिका जिस तरीके से हमले कर रहा है, पूरी दुनिया खामोश होकर देख रही है। पूरी दुनिया जानती है कि क्या चल रहा है और अमेरिका किस तरीके से दादागिरी दिखाने पर आमादा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में किसी की तरफ से अभी तक इस प्रकार का बयान नहीं आया कि अमेरिका को ये सब रोकना चाहिए। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को लेकर एक बड़ा दावा इस बीच कर दिया है और कहा है कि अमेरिका ये झूठ बोल रहा है और ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ईरान के कब्जे में हैं और जंग के बीच ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का काम किया है। ये भी कहा है ईरान ने कि अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या पर आने वाले वक्त में बहाने बनाने शुरू कर देगा। लेकिन अमेरिका इस पर सफाई दे रहा है और कह रहा है कि ईरान के सारे दावे, सारी बातें जो हैं वो झूठ है, गलत है। और यूएस नेवी के कैप्टन टिम हॉकिंस कह रहे हैं कि ईरान की सरकार झूठ फैलाने का काम कर रही है, धोखा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान शुरुआत से, जंग के पहले से अभी तक जो भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान अभी तो ऐसा कोई छद्म युद्ध तो नहीं लड़ रहा है।
एक बात और है, ट्रंप ने एक बयान दे दिया है, लेकिन ट्रंप के बयान के पहले आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बयान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने कोई सरेंडर नहीं किया है, हाँ पड़ोसी हमारे भाई हैं और उनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ने इस मामले में क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान सरेंडर कर चुका है, ईरान हार मान चुका है। ट्रंप ये दावा करने लगे थे कल एक छोटे से बयान के आधार पर, लेकिन उस बयान की बाद में सफाई आई और मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ बता दिया कि अमेरिका के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। अमेरिका मुगालते में है और ये मुगालते दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो कब्र तक उसे इन्हीं मुगालतों के साथ रहना होगा। ट्रंप को भी इन्हीं मुगालतों के साथ कब्र तक रहना होगा, ये कहा गया। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम ये तय करेंगे कि ईरान का अगला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन होगा, और ये भी कह रहे हैं कि हम हर 5 या 10 साल में फिर से ऐसा करने के लिए नहीं लौटना चाहते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये रिजीम बना रहता है तो हम 5 साल बाद या 10 साल बाद नहीं आना चाहते, क्योंकि ईरान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और उनका ये कहना है कि हम ही चुन लेंगे कि ईरान का प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा? अभी हालात तो ये साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान लगातार जवाब दे रहा है। ईरान के ऊपर जाहिर सी बात है कि एक बड़ा हमला, कड़ा हमला किया गया अमेरिका और इसराइल की तरफ से, और उसके तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि हम अपने आखिरी सैनिक तक इस जंग को जारी रखने वाले हैं। लड़ाई तेल और पानी पर आ गई है। कैसे तेल और पानी पर आ गई है इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक ईरानी हमले में एक बड़े जल लवण हटाने वाले संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। अब ये जल लवण हटाने वाला संयंत्र क्या है? बेसिकली मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं कि हर तरफ समंदर का खारा पानी है, और समंदर के खारे पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए उसे डिस्टिल वाटर बनाना पड़ता है, यानी पीने योग्य पानी बनाना पड़ता है। तो ये कैसे बनाना पड़ता है? इसमें से नमक हटाना पड़ता है, और तब जाकर वहाँ के लोग इस पानी को पी पाते हैं। और बहरीन ने कहा है कि ये ईरान ने एक बड़ा हमला किया है बहरीन में, और हमारे उस ठिकाने को निशाना बनाया है, जहाँ से उस संयंत्र को निशाना बनाया है जहाँ से हम पीने के पानी को बनाते थे, या पीने योग्य पानी बनाने का काम करते थे। इसके अलावा कल बहरीन में तैनात अमेरिकी बलों ने, इससे पहले आप देखिए इसके पहले का ईरान ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ईरान ने किया। अब क्यों किया इस बात को समझिए। बहरीन में तैनात अमेरिकी बलों ने मिसाइल दागी थी और ईरान के कश्मीर आइलैंड पर स्थित जल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया गया था। यानी पीने योग्य पानी यहाँ पर भी जो बनाया जाता उसको टारगेट पहले अमेरिका ने किया, और कहाँ से किया? बहरीन से किया। इसका जवाब बहरीन में फिर ईरान ने दिया। गल्फ देशों में अगर तेल एसेट है तो पानी लाइफलाइन है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, पैसा खूब आता है तेल से, लेकिन तेल तो तब होगा जब पानी होगा, क्योंकि प्यास बुझेगी तभी आगे का काम हो पाएगा। और अगर पानी के ऊपर ब्रेक लग जाता है तो ये बड़े खतरे के संकेत हैं, और ये खतरा पहले अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल दागकर किया, और उसके बाद अब ईरान ने उसका जवाब बहरीन पर मिसाइल दागकर दे दिया, और वो भी उसी ठिकाने पर जहां पर पानी साफ करके पीने योग्य बनाया जाता था। इस बीच गल्फ युद्ध के बीच ईरान ने यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमले का दावा किया है, और 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया है। अच्छा, एक्सियोस जो है, जो पूरे इस युद्ध पर बारीकी से नज़र रखने का काम करती है संस्था है, उसने ये बताया है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो एक जॉइंट कमांडो ऑपरेशन ईरान के अंदर करने पर विचार कर रहे हैं, और 450 किलो जो 60% यूरेनियम है उसे अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है, जैसे ईरान के ऊपर जो पानी के ठिकानों पर अटैक किया गया है, ईरान ने बहरीन के डिस्टिलेशन फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, ये मैंने आपको बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान से बातचीत अब नहीं करेंगे, और युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उनकी सेना और नेतृत्व खत्म नहीं हो जाता, यानी कि पूरी तरीके से सफाई पर ट्रंप आमादा हो चुके हैं। तनाव बढ़ा है, और सऊदी अरब ने ईरान को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उसके हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये चेतावनी दी है।
अच्छा, इस बीच एक ये एस्केलेशन कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बात को समझिएगा ज़रा। इस बीच सऊदी ने जो कहा है, उसी के साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। इसमें कहा गया था कि आपकी धरती पर हमला होगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हमारी धरती पर हमला होगा तो आप हमारी सुरक्षा करेंगे। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, उनकी तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर एक बार फिर से ईरान की तरफ से सऊदी के ऊपर मिसाइल लॉन्च होती है या हमला लॉन्च किया जाता है तो पाकिस्तान भी ईरान को टारगेट करना शुरू कर देगा। तो ये इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या सऊदी से अच्छे ताल्लुकात हैं? क्या अगर सऊदी की ज़मीन से कोई हमला अमेरिका करता है ईरान के ऊपर और ईरान उसका जवाब देता है तो क्या पाकिस्तान इस युद्ध में कूदने की कोशिश करेगा या कूद जाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी है। आईडीएफ ने तेहरान फ्यूल फैसिलिटी के ऊपर हमला करने का जो है वो कंफर्म कर दिया है कि हमने हमला किया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट आईडीएफ की तरफ से आया है जिसमें बताया गया कि हमने कई सारे फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को तेहरान में बीती रात निशाना बनाने का काम किया है। और ये आईडीएफ की तरफ से ये भी दावा किया गया कि ये जो तेल फैसिलिटी जिनको निशाना बनाया गया वो किस लिए थी, वो किस काम आती थी। तो ये भी आईडीएफ ने बताया है और बताया है कि ईरान में जो मिलिट्री है उसको यहीं से तेल की सप्लाई होती थी। मतलब पूरी मिलिट्री को सप्लाई करने का काम इसी जगह से होता था और इसीलिए हमने इसको निशाना बनाया है ताकि ये ईरान की जो सैन्य क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके। उसको अगर ईंधन की सप्लाई नहीं होगी तो ईरान की सैन्य क्षमता काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हमने इसलिए इसको निशाना बनाया है और रिफाइनरीज को निशाना बनाकर एक बड़ी चोट हमने ईरान को देने का काम किया है। एक बड़ी खबर और है और वो बड़ी खबर है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान का खर्ग आइलैंड जो है उसको कब्जा लिया जाए। ये एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में देखें तो एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट का ठिकाना है। ये एक्सियोस जो है एजेंसी, उसकी तरफ से ये जानकारी, उसकी रिपोर्ट की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि अमेरिका इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इस आइलैंड को ही कब्जे में ले लिया जाए। तो आप समझिए कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन तेल का खेल जो है वो पानी पर आ चुका है और कैसे चीज़ें बदल रही हैं वो सामने आ रहा है। ईरान ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि मैं झुकेगा नहीं। अब ये एस्केलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसमें कूदने की हिमाकत करेगा या पाकिस्तान इसमें कूद जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया है कि सऊदी पर हमला होता है तो हम उसका जवाब ईरान पर हमला करके देंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अगर सऊदी से हम पर हमला होगा तभी हम उस पर सऊदी पर हमला करेंगे, वरना वो हमारे भाई हैं। तो अभी तक के अपडेट आप तक पहुंचाए हैं। कैसा लगा अपडेट बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।